जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे गर्व है कि मैं योगी का ठाकुर हूँ। मैं एक हिंदू परिवार में ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ, उस पर बहुत अभिमान और बहुत गर्व है। भाई, यहाँ पर किसी को गर्व है अपने ब्राह्मण होने पर, अभिमान है अपने ब्राह्मण होने पर। योगी जी को गर्व है अपने क्षत्रिय होने पर, और बहुत से लोगों को यहाँ पर गर्व है। तो क्या किसी शूद्र को अगर उसके शूद्र होने पर गर्व है और वह अपना गर्व लोगों को दिखाने के लिए होल्डिंग लगवाता है या खुल्लम खुल्ला बोलता है, तो इससे यहाँ के योगी और बीजेपी सरकार और अन्य अंधभक्तों को क्या तकलीफ हो सकती है? जब खुल के लोग बोल सकते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, खुल के बोल सकते हैं मुझे गर्व है क्षत्रिय होने पर, तो क्या खुल के कोई होल्डिंग नहीं लगवा सकता कि मैं शूद्र हूँ? अजीब बात है। यहाँ पर ऐसा ही हाल हुआ है जब से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात रखी है, लोगों के विचार में डाला है, तब से यहाँ पर अंधाधुंध बयानबाजी होती चली जा रही है। डर ये है बीजेपी सरकार को, आरएसएस को, कि आरएसएस के फंडे में यहाँ पर जो हिंदूवाद का टैग लगा करके घुमा करते थे वो फीका पड़ रहा है इस शूद्रवाद के आगे। रीज़न क्या है? बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें यहाँ के शूद्रों को गालियाँ दी गई हैं, अपमानित किया गया है। बस ये बातें अब यहाँ का शूद्र वर्ण जानने लगा है, इसीलिए यहाँ पर अन्य लोगों को तकलीफ होती नज़र आ रही है। इस पोस्टर को आप लोग देख रहे हैं। इस पोस्टर को इलाहाबाद के नैनी थाना क्षेत्र के अरेल नामक स्थान पर लगाया गया था। इस पोस्टर को देख करके आप साफ साफ समझ सकते हैं कि कितना अच्छे से इसमें दर्शाया गया है और क्या लिखा गया है ये भी आप समझ लीजिए। और इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि मैं शूद्र हूँ, मुझे गर्व है। उसके नीचे लिखा गया है, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, जय भीम बोलिए बड़ा अच्छा लगता है। और इस पोस्टर के नाम देख करके आप दंग रह जाएंगे। खास करके इन्हीं नामों को देख करके यहाँ की बीजेपी और आरएसएस डरी हुई है। उनका नफरती चिंटू वाला जो भाषण है वो काम नहीं कर रहा है। जो यहाँ पर फूट की राजनीति करने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो काम नहीं आ रहे हैं, बस इसी बात से डरे हुए हैं। आप इस बात को ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। इस होल्डिंग को ज़रा गौर से देखिए और इस पर जो नाम लिखे हुए हैं उन्हीं नामों को दर्शाते हुए ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इस सरकार की इस होल्डिंग से क्यों हिली हुई है और वहाँ की पुलिस किस तरीके से इस होल्डिंग को फड़वा देती है और इसको ये बताती है कि ये जो है वो आपत्तिजनक है। आप खुद समझिए और विचार करिए। आप लोगों को ये बात हम बताने वाले हैं, ज़रा इस पर पहले नाम समझ लीजिए। सबसे पहला जो नाम है वो शूद्र शिवदर्शन यादव भुक्कू काका। दूसरा नाम है शूद्र राजेश यादव। तीसरा नाम है शूद्र सत्यम यादव। तीसरा नाम है नुक्कू पासी ठेकेदार। चौथा नाम है सूरज पासी समाजसेवी। तीसरा नाम है ननका पासी और अगला नाम है जितेंद्र पासी। अगला नाम है संजय पासी। मतलब साफ है, यादव और पासी लोग मिल करके बोले हैं कि मैं शूद्र हूं। अब इससे बीजेपी और आरएसएस को क्या तकलीफ हो सकती है? तकलीफ ये है कि बीजेपी और आरएसएस का जो फंडा है हिंदू हिंदू हिंदू, वह हिंदू कार्ड इस मुद्दे के सामने फीका पड़ता नजर आ रहा है। बस इसीलिए वहां के लोगों के दिल के अंदर तकलीफ है और इसीलिए ये पुलिस को आगे कर रहे हैं। यहाँ पर जो धर्म ग्रंथ हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथ, सब में यहाँ के मूल निवासी शूद्रों को उल्टा सीधा अपमानित किया गया है, अछूत बोला गया है, शूद्र बोला गया है, गालियाँ दी गई हैं, नीचा दिखाया गया है, नीच बताया गया है। इसीलिए यहाँ के लोग अब हो रहे हैं जागरूक। तो जब जागरूक हो रहे हैं तो इनको तो तकलीफ होगी, क्योंकि अब जब यहाँ पर जागरूकता फैलेगी तो इनका धंधा धीरे धीरे हो जाएगा बंद। यही कारण है कि इन आरएसएस और बीजेपी के लोगों को यहाँ पर तकलीफ हो रही है। बस उसी को लेकर के यहाँ पर इस होल्डिंग को फड़वाया गया और वहाँ की पुलिस के द्वारा ये हिदायत दी गई कि ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें न लिखवाए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मैं शूद्र हूँ, मुझे गर्व है, अगर ये बात मैं बोलता हूँ या कोई और बोलता है तो किस धारा के तहत ये गैर कानूनी है? अगर गैर कानूनी है, खुद को शूद्र
कहने और गर्व कहने पर गैर कानूनी है, तो फिर जो गाड़ी के पीछे खुद में क्षत्रिय लिखवाते हैं, खुद पे ब्राह्मण लिखवाते हैं और खुलेआम बयानबाजी करते हैं, तो क्या वो दोषी नहीं है? खास करके हमारे योगी महाराज जिन्होंने खुद कहा है, आप देख लीजिए। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। नहीं, जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति का। ब्राह्मण हूँ। मुझे गर्व है कि मैं योगी का ठाकुर हूँ। मैं एक हिंदू परिवार में ब्राह्मण घराने में पैदा हुआ, उस पर बहुत अभिमान और बहुत गर्व है। क्या ये दोषी नहीं है? खास करके आप ये भी वीडियो देखिए, मिस्टर मुंतशिर साहब, मनोज मुंतशिर। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। क्या ये दोषी नहीं है? सोचने की बातें हैं। इसको कहते हैं दोगलापंथी, थूक लेना फिर चाट लेना, जो कि यहाँ की योगी सरकार को बहुत अच्छे से आता है। खुद बयानबाजी करते हैं तो सही है, दूसरा बयानबाजी करता है तो गलत है। तो इसको कहते हैं खुल्लम खुल्ला दोगलाबाजी, जिस दोगलाबाजी में यहाँ के लोग चलते चले आ रहे हैं। और ख़ास करके राजनीतिक लोग जो इतनी ऐसी बयानबाजी करने के बाद दूसरा अगर कोई करने लगता है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसी प्रकार से अगर माहौल चलता रहा तो यहाँ के SC ST OBC बहुत जल्दी जागरूक हो जाएंगे और यहाँ के जो मनुवादी, पाखंडवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं उनको सबक भी बहुत अच्छे से मिल पाएगा कि यहाँ के लोगों को दबाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो मूल संस्कृति रही है महापुरुषों ने उजागर करने का काम किया और अब वो ज्योति जल चुकी है। समझ रहे हैं? अब वो ज्योति कब मसाल बन जाए किसी को पता नहीं। इसीलिए जागरूक बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, इस जानकारी को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए